हाय गाइस, वेलकम बैक टू कोडिंग निंजास एंड हम आज बात करने वाले हैं हाउ कैन यू बिगिन प्रोग्रामिंग इन पाइथन। पाइथन में प्रोग्रामिंग कैसे चालू करें। काफ़ी ईजी सा लगता है ना, तो बट इजी भी नहीं है बट हार्ड भी नहीं है। तो हम लोग सारा डिस्कस करने वाले हैं कैसे कैसे स्टार्ट करना है, क्या क्या होता है। बट पहले एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कि पाइथन क्या है। ठीक है, पाइथन इज अ वेरी इजी लैंग्वेज, है ना। काफ़ी इजी है बोलने में बट नहीं। पाइथन इज अ वेरी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, IEEE के हिसाब से नंबर 1 रैंक। तो अब नंबर 1 है, रैंक्ड है, तो कुछ कुछ रीज़न होंगे, राइट। तो इसके काफ़ी सारे रीज़न है बट उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है कि ये काफ़ी ज़्यादा बिगिनर फ्रेंडली है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? ये लिखने में काफ़ी ईजी। इफ़ यू टॉक अबाउट C++ इन जावा, जावा और C++ के जो सिंटैक्सेस हैं वो थोड़े एडवांस्ड है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट पाइथन, पाइथन के एडवांस आर एक्चुअली बिगिनर फ्रेंडली। तुम लोगों को सारा लिखने का ज़रूरत नहीं है। अब ये सारा लिखने का ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब क्या है? पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है एंड C++ एक कंपाइल टाइम लैंग्वेज है। यानी तुम लोगों को बताना पड़ता है कि क्या है एक वेरिएबल का टाइप। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें कोई एक नंबर वेरिएबल लेना है, दैट मीन्स तुम्हें बताना पड़ेगा कि ये एक इंटीजर वेरिएबल है। बट इफ यू टॉक अबाउट पाइथन, तुम लोगों को कुछ नहीं बताना, तुम लोगों को लिखना है A=10। ऑटोमेटिकली पाइथन इंटरप्रेट कर लेगा कि ए एक इंटीजर है जिसके अंदर वैल्यू 10 है। तो ये काफ़ी सारी फंक्शनलिटी को तुम लोग के लिए सिंप्लीफाई कर देता है। बट अगेन, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज उसका एक ड्रॉबैक है, दैट इट इज नॉट एज फास्ट एज C++। बट अगेन, इंपॉर्टेंट तो है ही, काफ़ी अच्छा फीचर है कि तुम लोग को बताना नहीं पड़ रहा। सो इट मेक्स इट अ वेरी आउटस्टैंडिंग लैंग्वेज। एंड इसको हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, इसके इंपॉर्टेंट यूज केस के बारे में बात करेंगे। वेब डेवलपमेंट में, सर्वर साइड पे इसका काफी ज्यादा काम है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, मैथमेटिक्स में, मशीन लर्निंग में, न्यूरल नेटवर्क्स, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तुम लोग को इसके काफी सारे यूज केस मिलेंगे। मतलब पाइथन तो एक बंडल है तुम लोग को चीज़ें सीखने का। मतलब अगर तुम्हें पाइथन आ गई, तुम लोग काफ़ी कुछ कर सकते हो। तो व्हाट कैन पाइथन डू? पाइथन कैन बी यूज्ड ऑन सर्वर टू क्रिएट वेब एप्लीकेशन। तुम्हारी वेब एप्लीकेशन को बनाने में काम करता है। इवन जो हमारे वर्कफ्लोज क्रिएशन में आता है, वर्कफ्लोज क्रिएशन में काम करता है। यू कैन ऑलवेज डू डेटाबेस वाले काम जो टेस्टिंग वाले काम है, यू कैन एक्चुअली डू इट इन पाइथन। पाइथन के अंदर तुम लोग बिग डेटा को हैंडल कर सकते हो। अभी तुम लोग देखोगे पेटाबाइट जेटाबाइट जितना डेटा होता है, तो जितनी भी डेटा प्रोसेसिंग, ये सारा काम जो होता है बिग डेटा को हैंडल करने वाला, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल वर्क करने वाला, ये जो काम है, दैट पाइथन कैन डू एक्चुअली वेरी फास्टर। तो ये पाइथन को एक काफी ज्यादा एज देता है। दिस इज व्हाट पाइथन कैन एक्चुअली डू। Hi there. Before we proceed further in the video, I would like to inform you that Coding Ninjas has come up with a scholarship test called CNSAT. If you participate in this test, you can avail up to 100% scholarship on any course at Coding Ninjas. It can be DSA, web development, product company interview preparation, and even data science and many more courses. So if you want to participate, click on the link in the description below or the pinned comment and participate now. Happy learning, guys. नाउ अगर तुम बात करोगे इसकी एक्सेसिबिलिटी की, तो पाइथन कैन वर्क ऑन एनी प्लेटफॉर्म, वेदर इट बी विंडोज, OS, और ये सब। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन तुम्हारी पाइथन की होगी कि पाइथन क्रॉस प्लेटफॉर्म काम कर सकता है। इट हैज़ मतलब काफ़ी सिमिलर सिंटैक्सेस टू इंग्लिश। तो ये तुम लोगों को काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा। बट अगेन, पाइथन की बात हम लोगों को नहीं करनी, हम लोगों को किसी बात करनी है, हम लोग को बात करनी है हाउ कैन वी रियली बिगिन लर्निंग इन पाइथन। तो पाइथन के अंदर मैं तुम लोगों को स्टार्टर पॉइंट्स दे दूंगा यहाँ से। बट उसके लिए तुम लोग को थोड़ा बेसिक्स पता होना चाहिए। अब बेसिक्स में क्या क्या हो गया? बेसिक्स में तुम लोग सबसे पहले पाइथन में क्या क्या सीखोगे, जो बेसिक सिंटैक्सेस हो गए। अब सिंटैक्सेस के साथ साथ तुम लोग को ये जो बेसिक चीज़ें होती है, जैसे वेरिएबल हो गया, तुम्हारा डेटा टाइप्स हो गया, तुम्हारे नंबर सिस्टम पे कैसे काम करना होता है, तुम्हारी जो एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट कास्टिंग हो गई वो कैसे काम करती है, ये सब। इसके अलावा जो तुम्हारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और जो तुम्हारे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होती है, जो तुम्हारी क्लासेस, तुम लोग क्लासेस कैसे बनाते हो, या फिर लिस्ट्स हो गई, लिस्ट, टपल्स, ट्यूपल जो भी तुम लोग कहते हो, डिक्शनरी, ये सब तुम लोग को अच्छे से आना चाहिए। हाउ कैन यू यूज सेट्स, तुम लोग सेट कैसे यूज कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें तुम लोग को बेसिक फंक्शनैलिटी होनी चाहिए। अलॉन्ग विद दैट, हाउ कैन यू लूप आउट, है ना, तुम चीज़ें लूप इन कैसे कर सकते हो सारी बेसिकली। तो लूप्स कैसे हम लोग यूज करते हैं, वाइल लूप,
फॉर लूप हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। तो अगर तुम लोग को ये सारी चीज आ गई, एटलीस्ट तुम लोग की बेसिक क्लियर हो जाएगी। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड लर्न इज हाउ टू क्रिएट फंक्शंस। तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग अगर तुम लोग को आती है तो तुम लोग फंक्शनल प्रोग्रामिंग में फंक्शंस के थ्रू कॉल्स करते हो, तो तुम्हें फंक्शंस बनाना चाहिए। हाउ कैन यू क्रिएट फंक्शंस? तो पहले तुम लोग सारे डेटा टाइप सीखोगे, जिसके अंदर तुम लोगों के पास प्रिमिटिव हो गए और जो तुम्हारे डेटा टाइप्स हो गए, जैसे लिस्ट हो गया, टपल्स हो गया, ट्यूपल हो गया, तुम्हारा डिक्शनरी हो गया, ये सब। उसके बाद तुम लोग आओगे फंक्शंस पे, क्लासेस पे, हाउ कैन यू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट। अगर तुम लोग को ये आ गया, आई थिंक तुम्हारा जो बेसिक लेवल है ये स्टार्ट है। अब इन लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए तुम लोगों के अंदर थोड़ा ना मोटिवेशन होना चाहिए। तो ये मोटिवेशन तुम लोगों को कहाँ से मिलेगा? कहीं से नहीं। तो ये कहाँ से ढूंढे? तो अगर जब तक हमारे को रिसोर्स नहीं मिलेगा, हम लोग को ये मोटिवेशन नहीं मिलेगा। वाई? बिकॉज ये सारी चीज़ें थोड़ा क्या है, ओवरवेलमिंग है स्टार्टर्स के लिए। तो तुम लोग को क्योंकि नहीं मिलेगा, काफ़ी मुश्किल होता है एक अच्छा रिसोर्स फाइंड करने के लिए। तो वी हैव अ वेरी गुड प्लेलिस्ट, DSA प्लेलिस्ट है, विच कवर्स एवरीथिंग रिलेटेड टू पाइथन। पाइथन को स्टार्ट कहाँ से करना है, इंट्रोडक्शन टू पाइथन, यानी बेसिक इंस्टॉलेशन भी उसके अंदर है। तो हमें बेसिक इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, वेदर इट बी मैक, वेदर इट बी या विंडोज, इंस्टॉलेशन से लेके एकदम एंड तक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है तुम लोग को हमारी DSA प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है, DSA इन पाइथन का पूरा प्लेलिस्ट है, जिसके अंदर मैंने भी कुछ वीडियोस बनाए हैं टॉपिक्स के, बहुत अमेजिंगली बनाए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान रख के वीडियो बनाए, जो तुम लोगों को बेसिक से बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेगा। तो जाके तुम लोग सीधा देख सकते हो एंड मुझे बता सकते हो कैसा लगा। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें सीधे YouTube पे मिल जाएगी, या फिर इसका एक और अच्छा तरीका है जो है कोड स्टूडियो। तो कोड स्टूडियो जो है एक लैंग्वेज इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है। अब इसका मतलब क्या है, तुम लोग इस प्लेटफॉर्म पे किसी भी लैंग्वेज को कोड कर सकते हो, ठीक है, वेदर इट बी C++, वेदर इट बी जावा, वेदर इट बी पाइथन। तुम लोग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चन कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म पे। एंड बात यह है कि यहाँ पे 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन है। अब 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन होना यानी एक अमेजिंग क्वेश्चन सेट है, क्वेश्चन बंडल है। तुम लोग यहाँ पे इजी, मीडियम, हार्ड, हर टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो, विच मेक्स इट अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म। अब ब्यूटीफुल का मतलब है कि यहाँ का UI UX भी अच्छा है। अब मेरे लिए कभी भी किसी वेबसाइट पे जाना, अगर वो वेबसाइट एकदम डेड सी पड़ी है तो मैं कभी उसको खोलता नहीं। तो मेरे लिए UI UX plays a very important role. Hi there. Before we proceed further in the video, I would like to inform you that Coding Ninjas has come up with a scholarship test called CNSAT. If you participate in this test, you can avail up to 100% scholarship on any course at Coding Ninjas. It can be DSA, web development, product company interview preparation, and even data science and many more courses. So if you want to participate, click on the link in the description below or the pinned comment and participate now. Happy learning, guys. तो तुम लोगों को कोड स्टूडियो पे UI UX काफी ज्यादा अच्छा मिल जाएगा। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू चेक आउट कोड स्टूडियो। अब यहाँ पे तुम लोग अपनी मर्जी के हिसाब से चीजें ढूंढ सकते हो। वी हैव नॉलेज सेंटर एज वेल। अब नॉलेज सेंटर में दो चीजें है, एक तो है तुम्हारे पास वीडियोस, सेकंड है तुम्हारे पास आर्टिकल्स। अब वीडियोस तुम लोग अगेन वही YouTube पे डायरेक्ट करेंगे, जो तुम्हारी प्लेलिस्ट है कि तुम्हें C++ सीखना तो तुम C++ रीडायरेक्ट होगे, तुम्हें पाइथन सीखना यू विल बी रीडायरेक्टेड टू DSA इन पाइथन। जो तुम्हारे पास फ्री रिसोर्सेज है, मतलब तुम सोच रहे हो कहीं पे तुम लोगों को फ्री रिसोर्सेज नहीं मिलते इतने अच्छे, हम लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिवली तुम लोगों के लिए एक एक टॉपिक ध्यान रखे फ्री रिसोर्सेज बनाए। यू कैन डायरेक्टली गो एंड चेक दैट आउट। अलॉन्ग विद दैट सेकंड पॉइंट पे तुम लोगों को मिलेंगे आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स में तुम लोगों को काफी इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे जो चीजें हम लोग वीडियो के अंदर कवर नहीं करते, बट अगेन जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो तुम लोग को आर्टिकल से मिल जाएंगे, जैसे कॉन्करेंसी और ये सब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है ना, OS के टॉपिक्स, DBMS के टॉपिक्स, सब तुम लोगों को नॉलेज सेंटर के आर्टिकल सेक्शन में मिल जाएंगे। ये एक फीचर है। इसके अलावा एक और फीचर है, यू हैव गाइडेड पाथ्स, यू हैव इंटरव्यू बंडल्स। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू चेक आउट माय इंटरव्यू, यू कैन जस्ट गो एंड चेक आउट माय इंटरव्यू बंडल। वहाँ पर तुम लोगों को मेरे राउंड बाय राउंड जो मुझसे क्वेश्चन पूछे थे इन माय माइक्रोसॉफ्ट इंटरव्यू, वो तुम लोगों को सीधे देखने को मिल जाएंगे, विच गिव्स इट अ वेरी यूनिक फंक्शनैलिटी वेयरइन यू कैन ट्राई अ क्वेश्चन फ्रॉम द इंटरव्यू बंडल itself, which is a very beautiful feature that you are not going to see anywhere else on the web. तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्लेटफॉर्म है, विच मेक्स कोड स्टूडियो वेरी गुड थिंग टू गो ऑन। और अगेन मैंने काफ़ी पर्सनली यूज़ किया, तो मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ, नॉट जस्ट बिकॉज आई वांट टू डू इट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो। तो आ जाते हैं वापस से कंटेंट पर। तो तुम लोग पाइथन वहाँ पे जाके सीख सकते हो। अब तुम लोग को ये बेसिक चीज़ आ गई, तो इसके बाद तुम लोग को जो चीज़ें आनी चाहिए, 2000 मॉड्यूल्स जो पाइथन को काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना देता है। आई होप तुम लोगों में से काफ़ी लोगों ने नमपाई और पैंडास सुना होगा, नमपाई, पैंडास, साईपाई, जैंगो। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स है जो तुम लोग को आने चाहिए। तो ये तुम्हारी कैलकुलेशन वाला पार्ट है या फिर तुम्हारी जो प्लॉटिंग वाला पार्ट है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर देता है। अगर तुम जैसे बात करोगे नमपाई का, तो नमपाई इज एक्चुअली न्यूमेरिकल पाइथन। पैंडास के बारे में बात करोगे तो ये भी तुम्हारा जो डेटा फ्रेम
गेम्स है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छे काम करता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हो जाते हैं जो तुम्हारी पाइथन की जर्नी को काफ़ी ज़्यादा स्मूथन कर देते हैं। इवन ये जो तुम्हारी फाइल हैंडलिंग जो तुम लोग फाइल हैंडलिंग वाला काम करते हो, पाइथन एक्चुअली हेल्प्स इन फाइल हैंडलिंग, जो फाइल रीडिंग और डेटा होता है, डेटा रीड करना, डेटा क्रिएट करना, क्रिएटिंग फाइल्स एंड ऑल। Python is absolutely beautiful in terms of those. Along with that, you have one more important thing, Matplotlib, जो तुम्हारी मैपिंग, प्लॉटिंग और इन सब चीज़ों में काम करता है, which makes Python a very important language. अब अगर तुम लोगों को ये बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी DSA के बाद, अब यहाँ से तुम लोग मल्टीपल डोमेन से स्टार्ट कर सकते हो। जिससे तुम लोग मशीन लर्निंग सीख सकते हो। तो मशीन लर्निंग में तुम लोग आगे जाके लॉजिस्टिक रिग्रेशंस, लीनियर रिग्रेशंस, ये सब सीख सकते हो स्टार्टिंग में, एंड देन यू कैन गो एंड डाइव इनटू न्यूरल नेटवर्क्स और डीप लर्निंग। तो डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका जो रूट है वो पाइथन से आता है। तो तुम लोग पाइथन के थ्रू ये सब बेसिक सी चीज़ें हैं वो सब सीख के तुम लोग उधर जा सकते हो। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट, जैसे तुम लोग को ये सब आ गया, तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आ गई पाइथन में, तुम लोग वेब डेवलपमेंट की साइड पे भी जा सकते हो, सर्वर साइड पे यू कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ एप्स। ठीक है, तो ये सब तुम्हारा हो गया। इसके बाद नाउ बिफोर मूविंग फर्दर we have a very important question for you and you will get a chance to win an Amazon voucher of rupees 500. The question is, which keyword is used for function in Python language? The first option is function, second option is def, third option is fun, fourth option is define. Make sure that you comment in the comment section below and one lucky winner will get a chance to get rupees 500 Amazon vouchers. So make sure that you comment in fast. The deadline of the video of submitting the result is 1 week from the upload date. So make sure that you do it in time. Now, if you have done that, please let's come on to the content again. Now, अब Python पे आ जाते हैं। तो अगर तुम लोगों को ये बेसिक से अंडरस्टैंडिंग हो गई है, this is how you can actually learn Python. अब Python तुम सीख पाओगे, सीधा प्लेलिस्ट देखो, प्लेलिस्ट पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखो, जो भी टॉपिक तुम्हें समझ आ रहा है, ठीक है, नहीं समझ आ रहा है, यू कैन जस्ट गो एंड रिवाइंड इट। फिर वहाँ से क्वेश्चन तुम लोग कहाँ पे करने आ सकते हो, यू कैन कम टू कोड स्टूडियो पे क्वेश्चन देखो, लैंग्वेज सेलेक्ट करो एंड प्लीज़ प्रैक्टिस करने लग जाओ। दिस इज द बेस्ट वे। अब अगेन, जैसे मैं हर लैंग्वेज के लिए बोलता हूँ, कभी तुम लोग लैंग्वेज सिर्फ क्वेश्चन देख के या सिर्फ किसी के वीडियोज या आर्टिकल्स देख के नहीं सीख सकते। द बेस्ट वे टू डू इट इज डूइंग प्रोजेक्ट्स। तो ओपन सोर्स तुम लोग को काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे जिसमें तुम लोग काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग चीज़ें सीख रहे होगे, वेदर इट बी Django, वेदर इट बी NumPy Pandas। अगर तुम लोग डेटा साइंस की तरफ जा रहे हो तो तुम लोग को NumPy पे काफ़ी ज़्यादा काम करने को मिलेगा। वहाँ पे तुम लोग NumPy, Matplotlib और डेटा साइंस की तरफ जाओगे तो लॉजिस्टिक रिग्रेशंस, मल्टीपल रिग्रेशन एल्गोरिदम्स, ट्रेनिंग, टेस्टिंग, ये सारी चीज़ें तुम लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सीखने पा रहे हो। हाउ टू ट्रेन अ डेटा मॉडल, तो ये डेटा मॉडल से रिलेटेड जो काम है जो तुम्हें मशीन लर्निंग की साइड मिलेगा वो तुम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ कर सकते हो, सीख सकते हो यूजिंग ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। तो मेक श्योर कि तुम प्रोजेक्ट बनाओ, अपनी गिटहब पे अपलोड करो, जिससे तुम लोगों को पता रहे कि तुम लोग एक्चुअली क्या कर रहे हैं। एंड इवन इफ समवन समडे वांट्स टू see what contribution that you have made recently, he can directly go and see on GitHub itself. तो ये सारी चीज़ें कर लेना। अब अगेन, तुम लोगों में से काफ़ी लोग ये सोचते होंगे कि कोर्स बहुत महंगे हैं, कोर्स कहाँ से करें या फिर क्या करें। तो हमेशा हम लोग ये तो कहते हैं कि प्रैक्टिस करा करें टेस्ट पे और ये सब। तो तुम लोगों को एक बहुत अच्छा मौका यहाँ पे मिलेगा। वी आर हियर विद CNSAT, जहाँ पे तुम लोग अपनी कोडिंग स्किल्स लोगों को दिखा सकते हो एंड यू कैन गेट अ चांस टू विन स्कॉलरशिप अप टू 100%। Isn't it amazing? तो तुम्हें सिर्फ ये करना है, CNSAT पे रजिस्टर करना है, वहाँ पे टेस्ट देना है। जितना अच्छा तुम लोग परफॉर्म करोगे यू कैन गेट स्कॉलरशिप अप टू 100%, और वो 100% स्कॉलरशिप तुम किसी भी कोर्स में अवेल कर सकते हो, वेदर इट बी DSA, वेदर इट बी वेब डेवलपमेंट, वेदर इट बी कंपेटिटिव एप्टीट्यूड, जो भी कोर्स है तुम हर कोर्स के अंदर वो चीज़ अवेल कर सकते हो। यू विल गेट स्कॉलरशिप अप टू 100%, जो तुम लोगों को काफ़ी ज़्यादा ईजन अप कर देगा एक कोर्स सेलेक्ट करना। तो प्लीज़ रजिस्टर फॉर दैट एज वेल, लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से रजिस्टर करो, प्रैक्टिस करो, टेस्ट दो एंड विन स्कॉलरशिप। ठीक है, तो स्कॉलरशिप मिलेगा, तुम लोग अपना फेवरेट कोर्स कर सकते हैं। दिस इज हाउ यू कैन गेट। और साथ के साथ प्लीज़ हमारी DSA प्लेलिस्ट को चेक करते रहो, जहाँ पे तुम लोग को पाइथन के बारे में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें नॉलेज मिलती जाएगी। तो तुम लोग एकदम बेसिक लेवल से वहाँ से चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज गोइंग टू एक्चुअली शूट अप योर प्रेपरेशन इन पाइथन और एनी अदर लैंग्वेज। जब लैंग्वेज सारी सेम होती है तो मेथड हमेशा सेम रहता है, प्रैक्टिस करना तुम्हारा काम है। तो प्लीज़ अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। कुछ भी डाउट आता है यू कैन ऑब्वियसली कम ऑन टू यूट्यूब चैनल, कमेंट कर सकते हो, टीम इज गोइंग टू रीडायरेक्ट टू अस इफ देयर इज एनी इशू विद एनीथिंग।
and we will be happy to help. तब तक पढ़ते रहो, खुश रहो. That's all we wanted. That's all from my side. Stay happy, take care, happy learning. Bye. Hi there, we hope you liked the video and had fun learning. I would like to inform you that Coding Ninjas has come up with a scholarship test called CNSAT. If you participate in this test, you can get up to 100% scholarship on any course at Coding Ninjas. It can be DSA, web development, product companies interview preparation, and even data science and many more courses. So if you want to avail this opportunity, click on the link in the description below or the pinned comment and participate in the test now. Happy learning, guys.